नमस्कार। आज हम इंदौर की एक आप कह सकते हैं जरा हटके पहल पर बात कर रहे हैं। ये शहर अपने हर एक कचरे को मतलब जो पेड़ पौधों से निकलता है उसे संभालने के लिए कुछ बहुत ही नया कर रहा है। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो है इंदौर ग्रीन वेस्ट प्लांट परियोजना पर। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत है। हाँ, वो राष्ट्रीय अभियान। जी। और ये भारत का पहला ऐसा ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होने जा रहा है, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल पर। अच्छा, पीपीपी मॉडल पर। तो आज का मकसद यही है कि हम समझें कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है असल में, इसके फायदे क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है, खासकर ये पीपीपी वाला एंगल। चलिए देखते हैं इसको जरा खोलकर। तो देखिए, सबसे पहले ये कोई मामूली कचरा प्लांट नहीं है। भारत में अपनी तरह का पहला है ये। पहला? किस मायने में? मतलब हर एक कचरे को प्रोसेस करने के लिए सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार साथ आए हैं। अच्छा, तो ये पार्टनरशिप है। कौन है इसमें? हाँ जी, इसमें इंदौर नगर निगम है और साथ में प्राइवेट पार्टनर है एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये दिखाता है कि कैसे मिलकर नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। और जगह कहाँ बन रहा है ये प्लांट? ये इंदौर के बिचौली हप्सी में बन रहा है। करीब 5-5.5 हजार वर्ग फुट की जगह है। ठीक है, पर बड़ा सवाल इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब खास इसी तरह के प्लांट की? सिर्फ कचरा हटाना ही तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सोच कचरा मैनेजमेंट से काफी आगे की है। असल में ये कचरे को एक वैल्यूएबल चीज, एक संसाधन में बदलने की कोशिश है। संसाधन? अच्छा। हाँ, तो लक्ष्य डबल है। एक तो प्रदूषण कम हो, पर्यावरण सुधरे, दूसरा उस कचरे से कुछ काम का बने। और जैसा हमने कहा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी से जुड़ा है, तो राष्ट्रीय महत्व तो है ही इसका। सही कहा। अच्छा, एक अंदाजा, इंदौर जैसे शहर में रोज कितना हरा कचरा निकलता होगा? पत्ते, टहनियां? आंकड़े बताते हैं कि रोज का औसत करीब 30 टन है। 30 टन रोज? जी हाँ, रोज 30 टन। और ये तो शायद नॉर्मल दिनों में। जब पतझड़ वगैरह आता होगा तब तो? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पतझड़ के मौसम में तो ये मात्रा बढ़ जाती है, लगभग दुगनी। सोचिए, 60 से 70 टन रोज। बाप रे, 60-70 टन, ये तो बहुत ज्यादा है जी। तो इतने सारे कचरे को फिर ये प्लांट कैसे संभालता है? क्या प्रोसेस है? प्रक्रिया काफी सोची समझी और आधुनिक है। देखिए, पहले तो जो हरा कचरा जमा होता है उसे करीब 3 से 4 महीने तक सुखाया जाता है, नेचुरली। सुखाया जाता है? क्यों? ताकि उसमें जो नमी है, पानी, वो कम हो जाए। करीब 90% तक नमी कम हो जाती है। ये आगे की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है। अच्छा, मतलब पहले उसे एक तरह से तैयार करते हैं, फिर? हाँ, फिर उस सूखे कचरे को आधुनिक मशीनों से पीसा जाता है, बारीक, एकदम लकड़ी के बुरादे जैसा बन जाता है वो, जिसे सॉडस्ट कहते हैं। सॉडस्ट? और जो मोटी लकड़ियां, शाखाएं होती हैं? हाँ, जो बड़े पेड़ों की मोटी शाखाएं या तने होते हैं, उनको अलग से सिटी फॉरेस्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भेजा जाता है। ओके, अब आती है सबसे दिलचस्प बात, है ना, इस बुरादे का क्या करते हैं? यहीं पर शायद असली इनोवेशन है। बिल्कुल, यही तो खास बात है। इस बुरादे से फिर लकड़ी के छोटे छोटे पेलेट्स बनाए जाते हैं, गोलियां जैसी। पेलेट्स? लकड़ी की गोलियां? हाँ, और ये पेलेट्स जो हैं, ये कोयले का एक बहुत अच्छा विकल्प है, पर्यावरण के लिहाज से काफी बेहतर। अरे वाह, मतलब ये ईंधन की तरह इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल, इन्हें इंडस्ट्रीज में बॉयलर वगैरह में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, कोयले की जगह ये तो कमाल है। जो पत्ते और टहनियां सड़कों पर पड़ी रहती थीं, वो अब फैक्ट्री में ईंधन बन रही हैं। वाकई सोच बदलने वाली बात है। अच्छा, क्या इससे शहर को मतलब इंदौर नगर निगम को भी कुछ कमाई होती है? हाँ, बिल्कुल। ये मॉडल सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, आर्थिक रूप से भी काम करता है। नगर निगम को प्लांट को जो भी लकड़ी और शाखाएं दी जाती हैं, उस पर प्रति टन 3,000 रुपए की रॉयल्टी मिलती है। 3,000 रुपए प्रति टन? जी। तो ये दिखाता है कि कैसे कचरा अब सिर्फ एक दिक्कत नहीं बल्कि शहर के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है। ये तो बढ़िया है, मतलब कचरा निपटान भी और रेवेन्यू भी। ये तो पूरी एक इकोसिस्टम जैसी लग रही है। सही कहा आपने। ये शहरी कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने का बेहतरीन उदाहरण है। और इतना ही नहीं, हाँ, और क्या, जो शहर के बड़े संस्थान हैं, मान लीजिए अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वो भी चाहें तो एक फिक्स्ड रेट पर अपना हरा कचरा सीधा इस प्लांट को भेज सकते हैं। अच्छा, वो भी जोड़ सकते हैं इससे? हाँ, तो एक पूरी वैल्यू चेन बन रही है, आप देखिए। तो अगर हम इसे समेटें तो इंदौर का ये प्लांट सिर्फ कचरा नहीं हटा रहा, वो हर एक कचरे को एक कीमती ऊर्जा स्रोत में बदल रहा है और नगर निगम के लिए पैसा भी कमा रहा है। वाकई कचरे से कमाई का एक अनूठा उदाहरण है ये।
बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये उभरती है कि क्या इंदौर का ये जो सफल मॉडल है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तालमेल भी है, क्या ये भारत के दूसरे शहरों के लिए जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हर एक कचरे के मैनेजमेंट की जो चुनौती है, हाँ, जो हर शहर झेल रहा है, हाँ, उस चुनौती से निपटने का एक रास्ता दिखा सकता है? जी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।